भिक्षुक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। प्रस्तुत पंक्तियां साहित्य सागर के पद्य भाग से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता भिक्षुक से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने भिक्षुक की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि वह भिक्षुक स्वयं अपने भाग्य को कोसता हुआ, दुखी व निराशा के भाव से मार्ग पर चलता हुआ आता है। उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि उसका पेट व पीठ दोनों सिकुड़कर एक समान प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात भिक्षुक को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उसने कई दिनों से कुछ न खाया हो, इसलिए उसे आज भीख मांगनी पड़ रही है। उसमें इतना साहस नहीं रह गया है कि वह मार्ग पर या पथ पर बिना सहारे के चल सके। उसे चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ रहा है। उसे अपनी भूख मिटाने के लिए मुट्ठी भर दानों की तलाश में दर दर भटकना पड़ रहा है। वह एक फटी पुरानी झोली को लोगों के सामने फैलाता हुआ, भीख मांगता हुआ, पथ पर भटकता हुआ सा प्रतीत होता है। साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने भिक्षुक के बच्चों की दीनहीनता का वर्णन किया है तथा लोगों की संवेदनहीनता को उजागर किया है। वे कहते हैं कि लाचार और बेबस भिखारी के साथ भीख मांगते हुए उसके दो बच्चे भी हैं जो उसके साथ भीख मांगते हुए चलते हैं। उनका बायां हाथ पेट पर है तथा दाहिना हाथ भिक्षा मांगने के लिए लोगों के सामने फैला हुआ है। अर्थात बायां हाथ पेट पर रखकर वे लोगों के सामने अपने भूखे होने की स्थिति को दर्शा रहे हैं तथा दूसरी ओर दाहिना हाथ लोगों के सामने बढ़ाकर अपनी बेबस स्थिति को बयान करते हैं। भूख की व्याकुलता से उनके होठ सूख गए हैं, किंतु किसी की कृपा दृष्टि न होने के कारण वे स्वयं आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते हैं। उनकी दयनीय, बेबस व लाचार स्थिति को देखकर भी कोई उन पर अपनी दया दृष्टि नहीं दिखाता, अर्थात उनको अपनी भूख मिटाने के लिए मुट्ठी भर अनाज भी प्राप्त नहीं होता। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो, मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने भिखारी की व्याकुलता एवं बेचैनी का वर्णन करते हुए स्वयं उसके दुख दर्द को बांटने की बात की है। वे कहते हैं कि जब भिखारी व उनके बच्चे के पास अपनी भूख को शांत करने का कोई चारा नहीं बचता, अर्थात कोई उपाय नहीं बचता, तो वे सड़क के किनारे पड़ी पत्तलों की जूठन खाने पर विवश हो जाते हैं। किंतु यहाँ भी उनके भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि उस जूठन पर भी कुत्ते नजर लगाए खड़े थे। कवि भिक्षुक की दयनीय स्थिति को देखकर दुखी होते हैं तथा भिखारी को उसकी स्थिति से उबारने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। वे अपने हृदय में भरे दया और प्रेम रूपी अमृत को भिक्षुक व उसके बच्चों को देने के लिए लालायित हो जाते हैं। वे उनके दुखों को दूर करने का संकल्प करते हैं। वे उन्हें कहते हैं कि अभिमन्यु के समान इस समाज में संघर्ष करो और अपने समस्त कष्टों का निवारण करो। अर्थात जिस प्रकार अभिमन्यु ने अपने जीवन के अंत तक हार नहीं मानी और संघर्ष करते रहे, उसी प्रकार तुम भी अभिमन्यु के समान इस समाज से संघर्ष करो और अपने समस्त कष्टों का निवारण करो। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।